दिव्य शक्तियाँ होती भी हैं, लोगों को प्रतीत भी होती हैं, उनके अंदर भी होती हैं दिव्य शक्तियाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, वो कौन से लोग होते हैं और कैसे पहचानें? क्योंकि ज़रूरी तो ये है कि हम पहचान सकें। जिस व्यक्ति के अंदर दिव्यता होगी उसके पास बैठ के शांति मिलेगी, शोर नहीं मिलेगा। लेकिन जो पाखंड करते हैं वो धैर्यपूर्वक काम नहीं करेंगे, अजीबोगरीब बात करेंगे, आपसे आपकी बात पूछ के आपको बताने लग जाएंगे। क्या कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए साधनाओं को चुनते वक्त, करते वक्त, मंत्र जाप करते वक्त, संकल्प लेते वक्त? अपवित्र हृदय में पवित्रता का वास नहीं होगा। तो जो जिन एक्सपीरियंसेस की आपने बात करी कि कुछ दिखने लगेगा, शरीर में कंपन होगा, तो क्या ये इस बात का भी संकेत होता है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि आप छोड़ दो, हड़बड़ा कर उठ जाओ, साधना भंग हो जाए? ये भी होते हैं क्या एक्सपीरियंसेस? नहीं, वो सिर्फ डराएंगे आपको। एक अजीब सी चीज, मैं चल रहा हूँ घास के मैदान पे, मेरे साथ कौन चल रहा है? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज स्पीकिंग ट्री की टीम आई है पावन चिंतन धारा पवन सिन्हा गुरु जी के आश्रम में। यहाँ हम आज बात करेंगे डिविनिटी पर। दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं, साधनाएं क्या होती हैं, साथ ही जो वरदान हम ईश्वर से मांगते हैं या किसी भी शक्ति से मांगते हैं, क्या वो फलित होते हैं? फलित होते हैं तो किस रूप में होते हैं, सब पर बात होगी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर आपका एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके पुराने पॉडकास्ट देखकर कि गुरुजी को फिर से लाइए, गुरुजी को फिर से लाइए, और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने समय दिया फिर से स्पीकिंग ट्री को बात करने के लिए। आज हम गुरुजी कुछ डिवाइन पावर्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि उनको शक्ति का एहसास होता है, उनको एनर्जी का एहसास होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिर ये दिव्य शक्तियाँ जो हम कहते हैं कि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है इस जगह पर, इस व्यक्ति पर, ये क्या होता है? ये प्रश्न इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग दिव्य शक्तियों के नाम पर समाज में अजीब सा बखेड़ा किए हुए अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसलिए ये बहुत रेलिवेंट है शो। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि दिव्य शक्ति से कोई व्यक्ति घर में भी हो सकता है, वो हमारे पास पड़ोस में भी हो सकता है, और दिव्य शक्ति से लब्ध कोई भी व्यक्ति है उसका एटीट्यूड क्या होता है और जो ड्रामा करते हैं उनका एटीट्यूड क्या है, ये सब क्लियर करते हैं। देखिए होता क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक यूनिट है, लेकिन एक ही धरती पर कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, तो वहां दिव्य शक्ति ज्यादा होगी। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक शक्तियों से उत्प्रोत होती है, घर के वास्तु में भी उसका प्रभाव आ सकता है, वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होगा, सोच खराब होगी और आप कुछ भी करने जाएंगे वह नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, तो अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के साथ इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके पास अपने आप वो दिव्य शक्ति होती है, बचपन से ही होगी। और वो जो दिव्य शक्ति होगी उसकी जो सकारात्मकता है फूट फूट के उसकी आवाज में, उसके चेहरे मोरे में, उसकी सोच में वो सामने आएगी। तो ऐसे लोगों के पास अगर कोई बैठ भी जाता है तो बहुत शांति का अनुभव करेगा, उसको मन करेगा बैठे रहो, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ। लेकिन ये कौन अनुभव करेंगे? जिनके अंदर स्वयं में सकारात्मकता है। जो लालची होंगे वो नहीं करेंगे, उनको तो अपना लालच पूरा करना और भागना है। तो
उन लोगों में जिनके अंदर स्वयं में पॉजिटिविटी है, ऐसी जगह बैठकर उनके अंदर वो जबरदस्त ऊर्जा आएगी कि उनको लगेगा अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर का सारा डिप्रेशन गायब हो गया। ये होती है पुण्य कर्मों से अर्जित दिव्य शक्ति एक व्यक्ति की। नकारात्मक भी होती है। कैसे? आपको वहां बैठकर अजीब सा लगेगा, उसका विचार इतना खराब होगा, वस्त्र चाहे कोई भी पहन ले वो, लेकिन उसका विचार बहुत खराब होगा। मंदिर में रहेंगे, आश्रमों में रहेंगे, लेकिन कभी भी भगवान के घर में बैठे हुए उनको नहीं देखेंगे, किसी मंदिर में बैठे हुए नहीं देखेंगे। ऐसे भी लोग हैं, वो बिल्कुल नकारात्मक है। तो जो सकारात्मकता या नकारात्मकता है वह उसके विचार में आ रही है, वह उसकी बोली में आ रही है, वो उसके हृदय की विशालता में आ रही है। नकारात्मक व्यक्तित्व जो होते हैं संकुचित होते हैं, वो आपको कभी भी गाइड नहीं करेंगे। गाइड तो छोड़ दीजिए, वो मिसगाइड करेंगे और आपको उनके पास बैठ के ऐसा लगेगा भागो यहाँ, या बस काम हो गया ना, अब चलो यहाँ से। तो ये दोनों के बीच में फर्क होता है, और ये होता है जो हम कर्म से पुण्य अर्जित करते हैं उसकी वजह से। गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि कोई अपने पूर्व जन्मों से बहुत सारी साधना लेकर इस जन्म में पैदा हुआ है वर्तमान में, लेकिन उसको याद ही नहीं है कि उसके पास इतनी साधनाएं हैं, कोई दिव्य शक्तियां भी हैं, उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद भी है। वही वाली बात कि हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया, तब सिद्धियों का याद आया। ऐसा होता है क्या कलयुग में? जी हाँ, 3 प्रकार के मनुष्य हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तो जो योग शास्त्र बना है ये अधम कोटि के मनुष्य के लिए है। उच्च कोटि के मनुष्य को सब याद होता है। अच्छा। जैसे जैसे वो थोड़ा सा भी बड़ा होगा उसको सब याद आने लगेगा, और उसके हरकतों में वो चीज दिखेगी आपको कि ये कुछ अजीब सा हो जाता है, ये कुछ चीज देखकर ऐसे उसको ये कुछ अजीब सा हो जाता है। तो आपको भी ये महसूस होगा। हम लोगों पे एक्चुअली आजकल समय बहुत नहीं रहा, और हम हर चीज़ को अब चमत्कार से तौलते हैं और बाकी सब चीज़ को निगेट कर देते हैं। लेकिन आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि ये कुछ अलग सा है, उसको खुद याद आ जाएगा। दूसरे होते मध्यम पुरुष, तो उनके अंदर भी वही दिव्य शक्तियां होती है। ये हमारे आपके घर में भी हो सकते हैं। तो वही दिव्य शक्ति होती है, बस उन्हें गुरु याद दिला देता है, तो उसके बाद वो दिव्य पुरुष बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक अथवा नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। नकारात्मक को सकारात्मक किया जा सकता है, सकारात्मक स्वयं दिव्य है, तो उस दिव्यता से पूरा जगत लाभान्वित हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी, मैं आपको बहुत समय से फॉलो कर रही हूँ, बहुत साल हो गए अब तो खैर, और अभी ऑफ द कैमरा बातचीत का हमें समय मिला तो मैंने आपकी जर्नी पूछी। मैं चाहती हूँ एक बार आप स्पीकिंग ट्री की व्यूअर्स को भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि हम दिव्य शक्तियों, दिव्य पुरुषों की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि कैसे वो जर्नी शुरू हुई। देखिए, मेरी निज कोई यात्रा ही नहीं है, मेरा निज कोई विचार ही नहीं। मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो मेरे गुरु ने बताया है, या वो बोल गए, वो लिख गए। तो और जब भी आवश्यकता होती है, जब भी कहीं मुश्किल में उलझते हैं हम या दुखी होते हैं, तो वह स्वतः ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो हुआ क्या कि मैं एक स्वप्न देखता था। उस सपने में मुझे एक बुजुर्ग से व्यक्ति दिखाई देते थे, और वही देखते देखते मैं बड़ा हुआ। मैं बाहर बरामदे में सो रहा होता था, तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ से कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल के गए हैं। इतना तक क्लैरिटी मुझे रही वहाँ। तो खैर उसके बाद एक डिबेट कंपटीशन हुआ। उस डिबेट कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने गया, स्कूल में ही था। तो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही मैंने उस जगह में प्रवेश किया, गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का वो चित्र लगा था, मुझे चक्कर आ गए। मैं कि इन्हीं को तो देख रहा हूँ।
चक्कर आ गया, मतलब मैं 5 मिनट करीब अनकॉन्शियस सा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मैंने कभी देखे नहीं, मेरे घर में इनकी कभी चर्चा नहीं हुई, मैंने इनका कोई चित्र भी नहीं देखा। स्वामी विवेकानंद जी का तो बहुत चित्र मिलते हैं, तो उनका तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो ये कौन है, ये कौन है और कैसे मुझे दिखाई देते थे, क्यों मुझे दिखाई देते थे? बस यहीं से एक मैं ऐसे, जैसे होता है ना, अंधकार में चल दिए लेकिन रुका नहीं, चल रहा हूं इस खोज में कि शायद इसके परे कुछ रोशनी मिलेगी। ये एक ऐसी सुरंग है जिसके परे कुछ रोशनी मिलेगी। हर व्यक्ति को जो साधना करना चाहता है या जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य भी करना चाहता है, तो उसको धैर्य पूर्वक चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद 8-8.25 वर्ष की अवस्था थी, तो मैं ढूंढते हुए भगवान को ढूंढते जंगल घूमता रहा, इधर घूमा उधर घूमा, और उस दौरान मुझे कुछ विद्वान लोग मिले। उनमें से एक विद्वान ऋषि मुझे मिले, मैं ऋषि ही बोलूँगा उनको, मुनि जी कहते हैं हम उन्हें। वो मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हारे गुरु हैं और वही तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुमको ज्ञान देंगे। और मेरी यकीन मानिए रुलाई फूट गई थी ये सुनने के बाद। बहुत सारे विद्वान मुझे मिले, मैंने एक दो से कहा भी कि आप मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाए। वो रहे नहीं, उनका शरीर छूट गया, देहांत हो गया, कुछ भी ऐसा रहा। तो वो कुछ ना कुछ मेरे और उनके बीच है, जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही है, तेरे गुरु है तो तुम्हें और किसी की आवश्यकता है क्यों? तो मैं फिर अपनी यात्रा करता रहा। 16-17 साल का जब मैं हो गया, तब से आज तक मुझे कोई व्यक्ति ऐसा समझ ही नहीं आया। उन जैसा सज्जन, उन जैसा सरल, उन जैसा तपस्वी, माता का भक्त, अपने ईश्वर का दर्शन करने वाला। ये एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आजकल कहते मिलते हैं ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। तो मैं कभी कभी ऐसे तो ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कह रहा है ठीक है, अपने को नुकसान थोड़ी हो रहा। लेकिन कभी कोई व्यक्ति बार बार बोस्ट ऑफ करता है, तो मैं उससे पूछता हूँ, आपने देखा है? अपने दुनिया की सबसे प्रिय चीज़ पे हाथ रख के कह दीजिए, आपने देखा है? जब नहीं देखा तो मैं और आप एक ही नाव में बैठे हैं, आप मुझे कैसे बता रहे हैं? फिर आपका जो अनुभव है वो ठीक है, आप मुझे बताइए, लेकिन आप मुझे उस मार्ग पर कैसे लेके जा सकते हैं? क्योंकि आप तो स्वयं पथिक हैं। एक पथिक दूसरे पथिक का हाथ पकड़ के साथ चल तो सकता है, लेकिन हाथ खींच नहीं सकता, क्योंकि अभी तो वही मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तो ये एक मेरी छोटी सी यात्रा है। बाकी मैं कुछ ज़्यादा जानता वानता नहीं हूँ, और ये मैं सच्चाई आपको बयान कर रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा जानता वानता नहीं हूँ। बस उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो कंठस्थ हो गई, वही हृदय में बसाए हुए, और उनको प्रणाम करता हूँ। ये मंदिर है बस। फिर गुरुजी, जब आपको वो ड्रीम्स आते थे रामकृष्ण परमहंस गुरुजी के बारे में, तो आपको कहीं वो ऐसे डिवाइन कनेक्शन फील होता था कि मैं कुछ अलग हूँ दुनिया से, मुझे ही क्यों ये सपने आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है? ये सारे सवाल भी कौनते होंगे दिमाग में? हाँ, कौनते तो थे। जैसे ये तो बहुत आता था कि मेरे में तो कुछ खास नहीं है, ये तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, ये तो स्वामी अखंडानंद जी, अभेदानंद जी के गुरु हैं, तुरायानंद जी जैसा व्यक्ति है इनका शिष्य। कितने लोग उन्हें भगवान मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का परिवार भी है, मैं कहाँ? तो लेकिन मैं
इनको प्रणाम किए बिना उठता नहीं, उठते ही मुझे इन्हें प्रणाम करना है, इनको प्रणाम करके सोता हूँ, इनके भजन सुनता हूँ, इनके बिना मुझे रेस्ट ही नहीं मिलता। जब बेचैनी होती है मेरा मन करता है बस इनके चित्र के आगे जाके बैठ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों ऐसे होती हैं? खैर, मैंने एक समय आया इस प्रश्न का उत्तर पूछना ही छोड़ दिया। मैंने कहा उनकी इच्छा, बस सरेंडर, टोटल सरेंडर। मतलब जैसे कि हाथ पैर सब छोड़ छाड़ के उनके चरणों में लेट गया, टोटल सरेंडर। तो मैंने कहा वही इन प्रश्नों को जानते हैं, वही इसके उत्तर देंगे, जब उनकी इच्छा होगी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, हम दिव्य शक्तियों पे बात कर रहे थे। गुरुजी आप बता रहे थे कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। दिव्य शक्तियाँ होती भी हैं, लोगों को प्रतीत भी होती हैं, उनके अंदर भी होती हैं दिव्य शक्तियाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं। वो कौन से लोग होते हैं और कैसे पहचानें? क्योंकि ज़रूरी तो ये है कि हम पहचान सकें। जिस व्यक्ति के अंदर दिव्यता होगी उसके पास बैठ के शांति मिलेगी, शोर नहीं मिलेगा। वो कभी भी आपको भगवान के मार्ग से अलग लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेट डिस्पोजिशन ये है। वो आपको कभी नहीं भड़काएगा, वो आपको कभी नहीं कहेगा ये पहन लो वो पहन लो। दिव्य शक्ति यदि किसी व्यक्ति में आ गई जो प्रिटेंड कर रहे हैं, तो वो किसी को पहना क्यों रहे हैं? वो तो उसके मस्तक पर अंगूठा लगा दे, उसका सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो ये सब नहीं करेगा। वो शांति की खोज में स्वयं भी रहेगा और बाकी लोगों को भी कहेगा शांति की तरफ जाओ, प्रभु की तरफ जाओ, ईश्वर की तरफ जाओ। वो ये समझता है, जिस व्यक्ति में दिव्यता होती है वो ये समझता है उसका कुछ भी नहीं है। आँख, नाक, कान, दांत, वो अपना कुछ भी नहीं चूज कर सका जीवन में। तो मेरे को जो चीज़ मिली वही तुमको मिली, तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ तुम जाके बैठ जाओ। तो दोनों में ये फर्क होगा। और जिसमें दिव्यता होगी वह समाज की सेवा में लग जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रभु उसको धरती पर एक लक्ष्य के साथ भेज रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ भेज रहे हैं। तो हो सकता है वो बहुत अमीर ना हो, हैंड टू माउथ रहता हो, सब कुछ हो, रास्ते भी वही अपने आप बनाएंगे, लेकिन उसको इन सब में धैर्य पूर्वक अपना काम करना होगा। लेकिन जो पाखंड करते हैं वो धैर्य पूर्वक काम नहीं करेंगे। वो अपने उस पाखंड की को पोर्ट्रे करेंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएं, अजीबोगरीब बात करेंगे, आपसे आपकी बात पूछ के आपको बताने लग जाएंगे। ये सब क्या है? ये पाखंड है। कोई व्यक्ति जो स्वयं माँ की पूजा कर रहा है वो माँ का अवतार कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये सब ऐसे ही चीजें हैं, इन सब में कभी नहीं फंसना चाहिए। मैंने देखा केले खाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे, लोग कह रहे हनुमान जी का अवतार है। हनुमान जी का अवतार है भी अगर, तो वो ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जो ये लगे कि हनुमान जी का अवतार है? हनुमान जी का अवतार तो उतना शक्तिशाली होना चाहिए, उसके हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसा उसको होना चाहिए। तो ये जो है बहुत सिंपल पैरामीटर्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, और पाखंड से दूर रहें तो अच्छा है। आजकल गुरुजी शॉर्टकट सक्सेस बहुत चल गई है कि बहुत कम करें और सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाए। उन्हीं में एक कल्चर बहुत बढ़ रहा है नकारात्मक शक्तियों की पूजा। तो क्या डिविनिटी से हटकर जब हम नेगेटिविटी की पूजा या नेगेटिविटी को बुलाने लग जाते हैं, उसका क्या हमारी सोल पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली शरीर बदबू मारता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है जीवन में उसके, क्योंकि जो भी कुछ वो प्राप्त करता है एकदम निकल जाता है, एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, अल्टीमेटली बैठना ही था। तो जब बैठना ही था तो युद्ध क्यों किया? तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग होते हैं उनका शरीर खराब हो जाता है,
उन्हें खुद चैन नहीं होता, उनको उनकी खुद रातें बेचैन गुजरती हैं, वो खुद डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि प्रभु से वास्ता उनका नहीं है, उस डिविनिटी से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। तो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे आत्मा भी खराब, कर्म भी दूषित, पुण्य भी चले जाते हैं और शरीर भी साथ नहीं देता, बहुत खराब है। कभी भी नकारात्मक शक्तियों की उपासना नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को उदाहरण देता हूँ जी। श्री अमिताभ बच्चन जी का। वो बहुत पॉजिटिव रोल करते थे, उन्हें लोग ज़्यादा देखते नहीं थे। फिर एक फिल्म आई जंजीर, उससे उन्होंने एक खलनायक टाइप नायक की भूमिका में वो आए, लेकिन अपने नायक होने से हट नहीं सके और कुछ समय के बाद जो भूमिका उन्होंने करी उसमें वो टोटल पॉजिटिव वे में आए, क्योंकि वही जिंदगी का रास्ता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो गलत करता है, और जिनसे वो करवाता है वो उनको भी भटका देता है। तो अपना पाप कर्म और दूसरे का पाप कर्म वो दोनों झेलता है, और उसके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैं तो उन लोगों के लिए भी कहता हूँ जो नकारात्मक प्रभावों में रिश्वतें लेते हैं, उनका परिवार आपको देखेगा कभी अच्छा नहीं, उनके बच्चों पर उसकी पीड़ पड़ती है। तो इन सब से बच के रहना चाहिए। गुरुजी, वरदान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कई ऐसे शक्तिपीठ हैं, कई ऐसी जगहें हैं, आध्यात्मिक जगहें हैं जहाँ पर जाकर मन्नत जिसको हम कहते हैं वो पूरी हो जाती है। तो ये मन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे संकल्प लेने पे, या हम बहुत अगर परेशान हैं तो वो चीज़ हमारी जनरली पूरी भी हो जाती है? कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और ये एक्सपीरियंसेस सही भी हैं। दरअसल होता क्या है, मनुष्य को एक सहारा चाहिए, और कभी कभी मनुष्य को बहुत सहारा चाहिए। वो जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसे कोई सहारा चाहिए। श्रेष्ठ है कि वो प्रभु के चरणों में जाए, या अगर उनके गुरु हैं तो उनके चरणों में जाए, तो वो सहारा उसको मिलेगा। वो वहाँ सिर्फ अपनी बात कह दे, बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान उस पूजा को नहीं समझते हैं। मैंने यहाँ मुंह से बोल के संकल्प ले भी लिया तो भगवान जी को क्या पता, भगवान मेरा भाव पढ़ते हैं कि मैंने कार्य क्या किया है और मेरा भाव क्या है। जब ये दो चीज़ें हम एकदम पवित्रतम रखते हैं और भगवान के सामने जाके एकदम सरेंडर कर देते हैं, जहाँ भी हमारा क्या कहते हैं ध्यान लगता हो, या जहाँ भी हमारी संकल्प शक्ति हो, वहाँ पर जाकर बाकी काम प्रभु अपने आप करते हैं। ये मैंने देखा है, प्रभु काम करते हैं। लेकिन ये नहीं कि एक लिस्ट बनाई, ये वाली गाड़ी चाहिए, अब ये वाली गाड़ी बदलनी है, अब लड़के को ये बंगला चाहिए। ये तो मनुष्य खुद करे, भौतिक कार्य खुद करे। जब हम ऐसे जाल में फंस जाएं जिससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, तब इन दो में से किसी एक जगह चले जाएं, अपने आप प्रभु सब ठीक कर देंगे। गुरुजी, आपसे मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली समझते हैं, और सवाल ये था कि अगर नियति में, क्योंकि कुंडली हमारी नियति होती है, हम अपनी पास्ट लाइफ के जो भी संचित कर्म होते हैं हम उनको लेकर आते हैं, उसी हिसाब से वो हॉरोस्कोप बनता है, वो कुंडली बनती है। तो अगर कुंडली में ही कोई चीज़ नहीं है, अगर हमारी नियति में ही कोई चीज़ नहीं है और हमने कोई वरदान के रूप में प्राप्त कर भी लिया, तो क्या वो स्टेबल रहेगा? क्या ईश्वर ने एक बार जो दे दिया वो रहेगा? जैसे पितृदोष होता है, पितृदोष हर वर्ष आपको उसका यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा, बस उतनी म्याद है, वो उतना भर काम कर जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद परेशान करने लगेगा। तो अगर कोई चीज़ हमारी कुंडली में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, वरदान स्वरूप हमको कुछ मिला है, प्रभु या ऋषियों के बताए हुए उपायों से यदि हमें कुछ मिला है, तो हम क्या करें कि उसको रिपीट करते रहें, छोड़े नहीं। अगर छोड़ दिया
तो स्थिति फिर वहीं की वहीं जाकर पहुंच जाएगी। ये किसी का सवाल था गुरुजी, क्या मन्नत के जो बच्चे होते हैं, जैसे राधा कुंड में भी कई लोग नहाकर बच्चों की मन्नत मांगते हैं, या एक पटना के बहुत फेमस हनुमान मंदिर हैं, वहाँ जाके भी लोग मन्नत मांगते हैं, ऐसे भी बहुत जगह हैं, डिवाइन प्लेसेस हैं। तो क्या मन्नत के बच्चे जो एक बार मिल गया, मान लीजिए भाग्य में नहीं था लेकिन ईश्वर ने दे दिया, क्या उनके लिए भी फिर कोई रिचुअल्स जीवन भर करना चाहिए? पूजा जिसकी कृपा से वो मिला है, हम जीवन पर्यंत उनका धन्यवाद करें और बच्चे को भी बताएं कि तुम उनकी कृपा से मिले हो, तो तुम भी उनका जीवन पर्यंत धन्यवाद करते रहना। और कोई नहीं, सुबह एक दीपक जलाया, संध्या में एक दीपक जलाया, धन्यवाद धन्यवाद। जिस भी मंत्र जप करने के बाद या जो भी पाठ करने के बाद बस धन्यवाद करें, सब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तो विशेष कृपा थी उनकी, जो हमने मन्नत मांगी और उन्होंने प्रदान की। तो ये वो वरदान है, लेकिन हर वरदान के लिए हमें नियमित हमें धन्यवाद कहना चाहिए। गुरुजी, सोल जर्नी जो होती है, एक आत्मा की जो भी यात्रा होती है, एक आत्मा कैसे शरीर चुनती है, अगर वो दिव्य आत्मा है तो, अदरवाइज तो फिर कर्मों के हिसाब से ही हिसाब होता है कि कहाँ आपका जन्म होगा। लेकिन अगर किसी आत्मा के पास ये चॉइस है कि उनको वो परिवार चुनने की एक आज़ादी दी गई है, और ऐसे ही कहीं मन्नत वाली जगह किसी ने मन्नत मांग ली और कोई सोल अट्रैक्ट होके आ गई और उसका पिछले जन्म का कुछ कर्मा बचा था, तो क्या वो उतने ही सालों के लिए आएगी उस गर्भ में? जी, जो उसका आदेश होगा कि तुम ये कार्य और कर सकते थे, 10-20 साल तुमको जीवन मिलता, या फिर इस प्रकार है कि उनका देह का अंत हो गया। अब वो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो भटकती नहीं है, वो एक जगह स्थापित हो जाती हैं। तो अब तुम इतने वर्ष के लिए जाओ, जरा ये काम और करके आओ, मेरी धरती मेरा जगत अभी उलझन में फंस रहा है, परेशान हो रहा है, वहाँ जाओ और जो तुम्हें करना है करके आओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ऐसी प्रभु की वाणी सुनकर वो चले आते हैं और उनको याद भी होता है, अन्यथा उनके गुरु उनको याद दिला देते हैं और उतने वर्ष वो काम करते हैं। बहुत कम समय भी कभी कभी मिलता है, बहुत कम रिसोर्सेज कभी कभी मिलते हैं, उनको बड़ा कहते हैं ना खटना पड़ता है। तो वो सब करने के बाद वो अपना कार्य करते हैं प्रभु की कृपा से, और कार्य निपटा और वो चल दिए वापस। फिर गुरुजी, वो वरदान का क्या महत्व रहा फिर? क्योंकि ईश्वर ने आपको संतान दिया है तो हर कोई तो उम्मीद करेगा कि लाखों वर्ष जिए मेरी संतान, माँ बाप तो ऐसी ही उम्मीद करते हैं। फिर वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है? वरदान में जो एक क्या कहना चाहिए, विटो पावर है, वो तो प्रभु के हाथ में, प्रभु के हाथ में। तो वो श्रेष्ठ गर्भ को, सामान्य गर्भ में श्रेष्ठ संतानें नहीं आती, तो श्रेष्ठ गर्भ में श्रेष्ठ संतान आएगी। यानी गर्भ उतना पवित्र होना चाहिए, पुरुष उतना पवित्र होना चाहिए, तब एक संतान का ऐसे जन्म होता है। और जब वो जन्म होता है किसी कार्य विशेष के लिए, तो वो बहुत ही उच्च कोटि की संतानें होती हैं, बहुत ही। देखिए, हमने पढ़ाई लिखाई की, गोल्ड मेडल लिया, हम किसी बहुत बड़ी बिजनेस हमने कर ली, कहीं हमारा विशेष सिलेक्शन हो गया, ये सब बहुत सामान्य स्थिति, मटेरियलिस्टिक चीजें। हाँ, इससे जब ऊपर उठ गए तो अब हजारों लाखों सक्सेसफुल लोग, एक स्वामी विवेकानंद, हजारों करोड़ों सक्सेसफुल लोग, एक आदि गुरु पूजनीय शंकराचार्य जी, 32 साल की उम्र, क्या उम्र, हाँ, एक गुरु नानक जी, उनके अनुयायियों में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भौतिक क्षेत्रों में बड़ी उन्नति किए हुए हैं, लेकिन उन जैसा कोई नहीं। तो ये जो चीज आती है, ये प्रभु की वीटो पावर होती है। वो देंगे, एक समय विशेष के लिए देंगे, एक समय तक वो बालक धरती
के लिए कार्य करेगा और उसके बाद विदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे असली माता पिता प्रभु है। ये तो हमारे केवल फिजिकल पेरेंट्स हैं, इनके गर्भ से हम जन्म पाते हैं, क्योंकि मनुष्य को जन्म पाने के लिए कुछ शर्तों का सामना करना होता है, तो उनके गर्भ से हम जन्म पा रहे हैं। उस स्त्री पुरुष के मिलन से उस गर्भ में हम आ गए, हमने जन्म ले लिया है। ये एक ये फिजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन हमारे जो परम पिता हैं, परम माता हैं, वो तो वही है। तो हम मृत्यु के बाद वस्तुतः अपने घर की तरफ चलते हैं, अगर हमारे पुण्य अच्छे हैं तो हमारा घर तो वही है। गुरुजी, क्या ईश्वर से वरदान मांगते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी चीज़ों के बारे में ईश्वर से नहीं मांगना चाहिए। देखिए, प्रभु ने विवेक दिया है, विचार शक्ति दी है, हाथ पैर दिए हैं, हम उसका उपयोग करें। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, वो भी उसका उपयोग करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो भौतिकवादी चीज़ों में हम ज़्यादा ना उलझें। कहीं एक आध जगह विशेष रूप से अटक गए तो अलग बात है, अन्यथा नहीं। हाँ, संतान मांगनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी संतान पीढ़ियां तार देती है, पीढ़ियां तार देती है। तो वो संतान यदि हमको वरदान में मिल जाए, तो जहाँ वो एक और देश धर्म का भला कर रही होगी, वहीं हम उसकी चमक से चमचमा रहे होंगे। माता पिता से तो हर बालक होता ही है, लेकिन बालक से भी माता पिता होते हैं। तो उसकी जो चमक है, वो जो दीप है, वो जो सूर्य बनता है, तो उसकी चमक से पूरा वंश चमचमा जाता है। संतान जरूर मांगनी चाहिए। संतान मांगने को, श्रेष्ठ संतान अच्छी, ये नहीं कि ये पैदा हो, फर्स्ट क्लास आए, फिर MBA यहाँ से हो जाए, इंजीनियरिंग वहाँ से हो जाए, नौकरी वहाँ मिल जाए, ये सब कुछ हो सकता है। ये अनहीडेड जाए, प्रभु उस पर ध्यान ही ना दें। देश धर्म के लिए मांग के देखिए, प्रभु से डिनाई नहीं होगा। गुरुजी, थोड़ी साधनाओं पे बात करते हैं। आजकल साधनाओं का एक चलन चल गया है, हर कोई साधना कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि लोग वापस से अध्यात्म पे आ रहे हैं, वापस से अपने जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए साधनाओं को चुनते वक्त, करते वक्त, मंत्र जाप करते वक्त, संकल्प लेते वक्त? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, हर व्यक्ति का मंत्र अलग होता है। अच्छा। एक सामान्य मंत्र से सभी लोग साधना नहीं कर सकते। सबको गायत्री सूट नहीं करेगी, सबको महामृत्युंजय जप सूट नहीं करेगा। तो एक ही वो मंत्र होना चाहिए जिसका साधना में प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग बड़े सारे पाठ, बड़े सारे मंत्र करते हैं, उस सबसे कुछ नहीं। भगवान के बारे में पढ़ो, रोजाना याद करो, उनकी आरती वंदना करो, लेकिन मंत्र का जप एक ही होना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज है, अपवित्र हृदय में पवित्रता का वास नहीं होगा। अपवित्र पेट में पवित्रता का वास नहीं होगा। हम उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, विचार शक्ति हमारी नकारात्मक है, तो कोई साधना सिद्धि नहीं होगी। अगर आ भी गई कोई नकारात्मक सिद्धि, कण पिशाचनी आदि, तो वो उतनी जल्दी चली जाएगी, वो रुकेगी थोड़ी। ये सिद्धियां जो होती हैं, चांडालिका की या कण पिशाचनी की, योगिनी, कुछ योगिनियों में भी कई सिद्धियां हैं, तो ये सिद्धियां रुकती थोड़ी हैं, चली जाती हैं। और पीछे जो छोड़ के जाती हैं बर्बादी। तो इसलिए इनकी तो करनी नहीं चाहिए। मिल बहुत जल्दी जाती हैं, लेकिन इनकी सिद्धियां करनी नहीं चाहिए। प्रभु की सिद्धियां करें, उन गुणों की सिद्धियां करें। अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये गुण है। राम जी की सिद्धि नहीं है वो, ये गुणों की सिद्धि है। तो राम जी की पूजा उन्होंने की, ये उन्हें आशीर्वाद दिया माँ सीता ने, और उससे क्या होगा?
ये गुण ये भरपूर हमारे अंदर आएंगे। तो हमको ऐसे ही सीधे सरल रह के अपने इष्ट में ध्यान लगाना चाहिए। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पवित्र होते चले जा रहे हैं, पवित्र होते चले जा रहे हैं, श्वास प्रश्वास पर हमारी जो हमारा जोर है, नाड़ियां हमारी शुद्ध हैं, आत्मा हमारी पवित्र है, तो सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। और जो सबसे पहले हमको फील होगा, अब आप ये पूछेंगे ना हमको पता कैसे लगेगा, कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा, सबसे पहली चीज। अच्छा, पूर्वाभास भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमको पहले ही पता चल जाता है, क्या एक्सीडेंट होगा। मैंने कहा कितने साल से सोच रहे हो एक्सीडेंट होगा? जी 10 साल से सोच रहे हैं। मैंने 10 साल में तो हर एक का कोई ना कोई एक्सीडेंट दुर्घटना वैसे ही होगी, एग्जैक्ट बताओ। तो वैसा वाला पूर्वाभास वो होने लगेगा। ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग कि हमारे ये बाहर गए हैं, नेगेटिव थिंकिंग मैनिफेस्ट हो रही है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो वो जो पूर्वाभास है वो होने लगेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि हम जब चाहेंगे किसी के विचारों को पढ़ सकेंगे। ये बिल्कुल शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती चीजें, और इन्हें पाने के बाद इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रभु है। इसमें अटक गए तो वो रह जाएंगे, और वो रह गए तो ये अपने आप एक दिन चली जाएंगी। तो लोग इसी में ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसमें बड़ी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ बहुत मिल जाता है, तो वो पर प्रभु को भूल जाते हैं। नहीं, प्रभु का जो समय था, डे 1 पे हम जितना समय उनको दे रहे थे, और जितना हम कार्य उनके लिए कर रहे थे, जो संकल्प था हमारा उनके प्रति, वो सब चलना चाहिए। प्रभु को नहीं छोड़ना है। डे 1 पे जब हम अध्यात्म में गए तो प्रभु के लिए जितना समय था, अंत दिवस तक उतना ही समय होना चाहिए। प्रभु के लिए जितना प्यार था, अंत समय तक उतना ही होना चाहिए। फिर प्रभु साथ नहीं छोड़ते, और प्रभु साथ आ जाए तो ये सारी चीजें तो वैसे ही आ जाएगी, उनके साथ ही चल रही हैं। लेकिन प्रभु के बिना इन चीजों का कोई लाभ नहीं होगा। ये आएंगी भी तो चली जाएंगी, बहुत जल्दी चली जाएंगी, और मैं जैसे बोल रहा हूँ, पीछे बर्बादी छोड़ जाएंगी। बिल्कुल। गुरुजी, आप मंत्र बता रहे थे कि मंत्र किसी का कैसे हम पहचाने कि हमारा मंत्र कौन सा है। साथ ही आपने इष्ट देव की बात की, तो यहाँ मेरे 2 प्रश्न हैं कि अगर किसी को साधना करना है, उनके पास गुरु नहीं है, तो वो कैसे पता करें कि मेरे इष्ट देव कौन है और उनका मंत्र कौन सा है? लगन लगी हुई होती है। अच्छा। कि मुझे विष्णु जी ही पसंद है, मुझे राम जी ही पसंद है। वो लगन इतनी प्रखर होती है कि कहीं और मन नहीं लगता। वही समझ लीजिए, वही हमारे इष्ट हैं। ओके। अब उनके जो मंत्र शास्त्रों में दिए हैं जी, हमने उनको करना है। तो हम अगर विष्णु जी की संतान हैं, अगर विष्णु जी हमारे इष्ट हैं या उनका कोई अवतार हमारा इष्ट है, तो हमारी पूजा में गर्मी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, नरमी होगी। अच्छा। हाँ, माँ काली का जो स्वरूप है, जैसे दुर्गा स्वरूप है, भुवनेश्वरी माँ स्वरूप है, सरस्वती में देनी 10 महाविद्याओं में जो स्वरूप है, शांत स्वरूप है, नरमी है स्वभाव में। हाँ, उस वक्त में हम रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं करेंगे जप में। ये भी है जी। तुलसी की माला, तुलसी की माला कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला कर सकते हैं, चंदन की माला कर सकते हैं, लेकिन रक्त चंदन और रुद्राक्ष इनका प्रयोग सामान्यता नहीं करेंगे। ऐसे जप कर रहे हैं तो अलग बात, मैं सिर्फ साधना सिद्धि के लिए बात कर रहा हूँ। और उस वक्त में बैठने की स्थिति, हम कितनी देर बैठे, 1 मिनट से शुरुआत करके आप कम से कम 2 से 3 घंटे तो बैठिए। और कैसा बैठना है, जिसमें हमारी निर्विकल्प समाधि हो जाए, यानी हम स्वयं को भूल जाएं, आसपास आती आवाज़ों को भी भूल जाएं, ऐसा मन में भाव हो, बस मैं मेरे प्रभु में मिल गया हूँ। तो
कुछ आपको दिखाई पड़ेगा जिसकी चर्चा यहाँ करनी आवश्यक नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह केवल साधक के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। एक शरीर में अजीब सी कंपन, स्पंदन शुरू हो जाएगा। ये बहुत शुरुआती चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस आप सोच लीजिए। और हाँ, तीसरी चीज़ विचार, दिल ले लो, दे दो, हृदय बड़ा विशाल हो जाएगा। दान, क्षमा, शील, ये सब अपने आप आता चला जाएगा। मान लिया तो मान लिया जी, अब ठीक है, अब तुम हमारे हम तुम्हारे, वो जो भाव आएगा वो बड़े विचार वालों के मन में ही आ सकता है। सामान्य विचार वालों के मन में वो भाव नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति जब महसूस होने लगे तो समझिए कि प्रभु के पथ पर हम ठीक चल रहे हैं। अब लक्ष्य कब मिलेगा पता नहीं, और न जानने की कोशिश कीजिए। कोई डेडलाइन मत दीजिए उसे, बस चलते चले जाएंगे। प्रभु जाने 1 दिन में दे दें, चाहे 10 साल लगा दें, चाहे 90 साल में जाके दे दें, ये उनकी इच्छा, ये तो उनका एरिया है, या तो उनकी पार से चलेगी बस। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है और कई जगह पढ़ा भी है कि जब हम दैवीय शक्तियों की उपासना करते हैं, जो डिवाइन पावर्स होती हैं, जैसे आपके इष्ट हो गए, साधना की बात कर रही हूँ, डेली पूजा की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं, तो उसमें हिंड्रेंस डालने वाली असुरी शक्तियाँ बहुत होती हैं। तो जो जिन एक्सपीरियंसेस की आपने बात करी कि कुछ दिखने लगेगा, शरीर में कंपन होगा, तो क्या ये इस बात का भी संकेत होता है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि आप छोड़ दो, हड़बड़ा कर उठ जाओ, साधना भंग हो जाए? ये भी होते हैं क्या एक्सपीरियंसेस? नहीं, वो सिर्फ डराएंगे आपको। एक अजीब सी चीज, मैं चल रहा हूँ घास के मैदान पे, मेरे साथ कौन चल रहा है? साथ जो चल रहा है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, वहां पे अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा। बस इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और साधना छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेते हैं अपने घर। जैसे ऐसा मान लीजिए ना, हम किसी वीवीआईपी के घर जब जाते हैं, हम उससे टाइम मांगते हैं, हमें आपसे मिलना है, तो वहाँ पूरा हमारा बायोडाटा उनका सिक्योरिटी ऑफिसर चेक करता है। फिर उसके बाद हमको एक पर्टिकुलर डेट और टाइम दी जाती है। वो टाइम से पहले हमें वहाँ पहुँचना होता है ना, प्रोटोकॉल्स हैं। अब प्रभु के भी प्रोटोकॉल्स हैं ऐसे कि वो ये देखते हैं कि मेरे पास कौन आ रहा है, और मैंने उसको क्या दिया था, और उसने अपने विवेक अनुसार कितना पुण्य कमाया हुआ है। तो उसे वो रोक कर, डरा कर, परेशान कर कर उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन उसको वो टेस्ट कंप्लीट करना ही करना है, छोड़ के नहीं भागना है प्रभु को। बस उसके बाद उसको वो सब कुछ देते हैं। एक आखिरी सवाल गुरुजी, कई लोग मैंने अपने जीवन में ऐसे देखे हैं, बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है, जो किसी भी पूजा या विधान या उनकी जो भी जिस ईश्वर को वो मानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ही ले लेते हैं कि कोई बूढ़ी अम्मा है, उनकी आदत है कि वो रोज़ सूरज को जल देंगी, चाहे 11 ही बज जाए, लेकिन वो जल ज़रूर देंगी, चाहे सूरज उगे ही ना, सारे बादल छाए हो, बट वो एक उनका इमेजिनेशन है कि दिन हो गया ना, मतलब सूरज को जल देना है। तो क्या प्रभु ये भाव भी देखते हैं या विधि विधान ज़रूरी है? भाव तो देखते हैं, प्रभु के पास तो भाव ही पहुँचते हैं, विधि विधान नहीं पहुँचता। लेकिन हमें हमारी पूजा में विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो अपने शरीर का भी नुकसान, अपने पारिवारिक दायित्व भी नहीं, उसका भी निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और जो समय के अनुसार जो दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, हम उनसे मिल ही नहीं सकते। 11 बजे कोई शक्ति नहीं होगी। ये भी होता है? हाँ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ जाइए, ध्यान करने बैठ जाइए, जप करने बैठ जाइए, तो वहां सकारात्मक शक्ति ही होगी। तो उससे आपका समायोजन होना बहुत आसान हो जाएगा। जो महानिशीत काल होता है, महानिशीत काल में, और आपने क्या करना है, अपने प्रभु का फोटो रख लीजिए, कुछ दिन के बाद उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दीपक जला लीजिए, कुछ खुशबू कर लीजिए, आसन बिछाइए, बैठ जाइए। बस उस वक्त जो सकारात्मक शक्ति हैं, या कहें कि प्रभु की जो दिव्य शक्तियां हैं, वो वहीं कहीं आसपास होती हैं, होने लगती हैं।
आश्रम आइए, आपको मैं रात में कभी साधना कीजिए, आपको ये महसूस होगा कि यहाँ कोई बैठा था, आपको ये महसूस होगा। हाँ, लालच से तो ठीक है, भगवान को गए वो जी ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, वो भाग गए, उन्हें नहीं होगा। हजारों लोगों ने कहा है कि आश्रम के बाहर से ही वैसा स्पंदन आने लगता है। वो स्पंदन प्रभु का ही तो है। तो ये उनकी कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं। हम आके वहाँ बैठेंगे तो हमको लगेगा। कई बार यहाँ जो बच्चे रहते हैं या जो अन्य साधक आते हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। तो ये है सकारात्मक दिव्य शक्ति। और नकारात्मक क्या करेगी? बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। अब बहुत सारे लोग हैं राजनीति में, व्यापार में, उठा पटक, महत्वाकांक्षाएं, इसमें लगे रहते हैं। और वो कहें कि मंदिर में आके बैठेंगे, शांति मिलेगी, साधना मिलेगी, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है ऊपर से नीचे नहीं होता, नीचे से ऊपर होता है। मेरे हृदय में कितना मैं अवतरण कर चुका हूँ प्रभु का, वहां से बिंदु प्रस्तुत होगा और ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। तो हम जब प्रभु के जगह पे जाएं तो बिल्कुल एक जैसे छोटा बालक होता है ना, प्यारा सा, उसे कुछ नहीं पता दीन दुनिया का, वैसा होकर जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से लाभ होगा ही होगा। गुरुजी, अगर कोई उस डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करना चाहे, क्योंकि देखिए गुरुजी कलयुग का समय है, लोगों को भक्ति की अगर आदत पड़ गई, अगर साधना की आदत पड़ गई, तो फिर वो जीवन भर उसी में रहेंगे। तो कोई छोटी सी अगर आप साधना या आप कुछ मंत्र अगर साझा करना चाहें कि ये कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा ये मार्ग कितना आध्यात्मिक है। ये तो मंत्र सबका अलग अलग है। हम लोग तो जो करते हैं वो ओम ऐम ह्रीम क्लीं नमः चंडिकाय, इस मंत्र का जप करते हैं। गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो शुरुआत के जप के बाद क्या होगा, मतलब अगर आप इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप बस पूर्ण समर्पित हो जाइए। आपने सोचा जैसे 43 डेज मैं पूर्ण समर्पित हो गया, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, मैं ब्लैंक हो गया हूँ एकदम। अगर ऐसा 43 डेज तक करेंगे तो उनको भीतर से वो स्पंदन होगा। और उसमें नाटक नौटंकी नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ध्यान में कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई, सब कुछ नहीं होता। आदमी को अपना होश ही नहीं रहता। तो उस स्थिति तक आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ लोगों से महत्वाकांक्षाएं रखो, भौतिक जीवन में भी उन्नति करो, लेकिन कृपा करके प्रभु के स्पंदन को महसूस करो। वो साथ आ गए ना एक बार, तो पूरी दुनिया साथ आ जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, खुश रहो। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है। आप सब लोग भी सदा सुखी रहे, प्रभु की कृपा आपको मिले, आपके गुरु की कृपा आपको मिले। ओम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।